ओम विश्वानुदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरंगैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमरायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 73वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 18 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा गोपवन आत्रेय, देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक है सुरक्षार्थ आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदीराधामृता जते झुञ्जाधामश्विनारथम् अन्तिषद्भूत भामवाः। इस प्रथम मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन है कि वे हम सबकी रक्षा के लिए आवें। तो अश्विनी कुमार देव भिषज हैं और वे सदैव एक साथ रहते हैं। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि जब एक रथ क्या होगा, शरीर है, इस शरीर में वे दो रूपों में रहते हैं। एक तो वैद्य का कर्म है कि वो रोग न होने दे, रक्षा के उपाय बतावे, उसका एक रूप हुआ। दूसरा रूप यह हुआ यदि रोग हो ही गया है तो औषध आज से ठीक करे। तो यह जो दोहरा रूप है वही उनका दो रूप कहा जा सकता है। एक शरीर ही में वे चलते हैं। तो इस तरह से वैद्यों को यह संदेश दिया गया है वे केवल दवा ही न दें, वरन दवा के साथ कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा इसको भी बतावें, तब वैद्य कर्म पूर्ण रूप से सार्थक माना जाएगा। तो अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, ऋतायते उदीराथाम। ऋत का अर्थ होता है जो सदैव सत्य बना रहे, शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ को ऋत कहते हैं। तो तुम ऋत के पथ पर चलने वाले हो, तुम्हारा मार्ग सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। और ऐसे तुम उदीराथाम हमारे पास आओ। रथम युजाथाम, अपने रथ को तैयार करो और इस प्रकार से हमारे पास आओ। हम जो तुम्हारे आवाहक हैं उनकी रक्षा करो, क्योंकि वाम अवाह, तुम दोनों का संरक्षण अंतिशत भूत, सदा हमारे साथ रहे। यानी तुम सदैव हम पर ध्यान रखो कि हम रोग दोष से पीड़ित न हो सके, क्योंकि संसार में पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो सारे सुख, सारी संपत्तियां न के बराबर समझनी चाहिए। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम अपने रथ को तैयार करो और सत्य अथवा यज्ञीय मार्ग से गमन करने वाले तुम दोनों हमारे यज्ञ में, हमारे शुभ कर्मों में पधारो और तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। सतपथगामी नर के हित में रहे तुम्हारा रथ तैयार, साथ हमारे रहे तुम्हारा संरक्षण अश्विनी कुमार। ओम 873 देवता अश्विनी कुमार। शीर्षक संरक्षण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
निमिषश्चिज्जवेदसारथेनाजातमश्विना अन्त्यषद्भूत वामवाः। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना है कि वे हमारी पुकार सुनते ही तत्काल आ जाएं और अपना संरक्षण हमें प्रदान करें। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, निमिषाचित जवीयसा, निमिषा हमारे पलक भांचने में जो समय लगता है उससे भी कम समय में, यानी शीघ्राति शीघ्र, जवीयसा माने प्रबल वेग के साथ, रथेन आयातम, तुम दोनों रथ के माध्यम से आओ, वाम अवह अंति शतभूत, तुम दोनों का संरक्षण, अवह माने संरक्षण, वाम माने तुम दोनों का, अंत शतभूत, सदा हमारे साथ बना रहे, हम सदैव स्वस्थ बने रहें। हे अश्विनी कुमारों, तुम अत्यंत द्रुत के साथ अत्यंत द्रुतगामी रथ के द्वारा हमारे पास पलक झपने से भी कम समय में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे संरक्षण साधन सदा हमारे साथ रहें, हम उससे विलग न हो पाए, क्योंकि स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है और तुम स्वास्थ्य के अधीक्षक हो। प्रकृति में जो इम्यूनिटी पावर है, जो जीवनी शक्ति है, वह जब तक प्रबल रहती है तब तक शरीर में स्वास्थ्य रहता है, और उसके अधीक्षक संरक्षक अश्विनी कुमार हैं दोनों। इसलिए उनसे प्रार्थना है कि वे हमारे साथ सदा रहें और उनकी संरक्षण शक्ति, इम्यूनिटी पावर हमारे शरीर में सदैव बनी रहे। अति द्रुतगामी रथ से यज्ञ स्थल पर देव पधारो, साथ रहे तव रक्षण साधन, हे अश्विनी कुमारो। ओम 873 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक अत्रि ऋषि के रक्षक अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपस्तृणीतमत्र जयहिमेन धर्ममश्विना अन्त्यषद्भूत वामवाः। इस तीसरे मंत्र में एक आख्यान का सांकेतिक कथन है कि अत्रि ऋषि थे, उनको विरोधियों ने, दैत्यों ने आग में फेंक दिया था, लेकिन अश्विनी कुमार उनको बर्फीले पानी से बचाए, यानी आग लगी नहीं कि बर्फीला जल उसमें डाल दिए और अग्नि बुझ गई, अत्रि संरक्षित हो गए। तो हे अश्विनी कुमारों, अत्रेय माने अत्रि ऋषि के लिए घर्मम, घर्मम माने ताप, अग्नि के ताप से उनकी रक्षा की थी। कैसे? हिमेन, हिम के शीतल जल से, अर्थात असुरों ने उन्हें अग्नि के ताप में जलने के लिए फेंक दिया था, लेकिन अश्विनी कुमारों ने उसे शीतल जल से, जो बर्फ के सदृश अति शीतल था, उससे सुरक्षा कर ली थी। और उस तृणीतम, इस प्रकार से उस अत्यंत उष्ण वातावरण से तुमने बचाया था अत्रेश को, और इस प्रकार से उनका शमन कर चुके हो, उनके अग्नि से जलने वाले ताप से। वाम अवाह, वाम अवाह माने, वाम माने तुम दोनों, अवाह माने संरक्षण साधन से, अंति शतभूत, हम सदा सुरक्षित रहें और तुम दोनों का संरक्षण साधन हमारे पास सदा बना रहे। वाम अवह
तुम दोनों का संरक्षण अंत सद्भूत हमारे पास सदा बना रहे। तो हे अश्विनी कुमारों, अग्नि की ज्वलनशीलता को अतरिश के निमित्त तुम वर्ष सदृश शीतल जल से उस ज्वाला को शमन कर चुके थे जिसको दैत्यों ने, असुरों ने उन्हें जला देने के लिए प्रज्वलित की थी। और तुम रक्षक हो, हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारा संरक्षण साधन सदा हमारे साथ रहे। अब यहाँ आर्यों और नारार्यों के मध्य छिड़ने वाले संग्राम के विषय का संकेत है। आर्य और अनार्य अथवा देव और दानव ये परस्पर विरोधी रहे हैं। यद्यपि बड़े निकट के संबंध इनके हैं तो भी मान्यताओं में मतभेद के कारण और भूल पर कब्जा करने के कारण इनमें वैमनस्य बना रहता था। तो अत ऋषि केवल ऋषि नहीं थे, योद्धा भी थे। और हमारे प्राचीन काल के जो ऋषि थे वो अस्त्र शस्त्र के बनाने वाले वैज्ञानिक थे और वे सदैव विरोधी दल को अपने बुद्धिबल से रक्षित करते थे, अपने पक्ष के आर्यों के लड़ाकों को सुरक्षित रखते थे। तो ये जो ऋषि थे तो केवल माला डुलाने वाले साधु नहीं थे, वरन ये अस्त्र शस्त्र के निर्माता वैज्ञानिक थे और युद्ध कला से पूर्ण परिचित थे। हम सब जानते हैं कि जब राम दंडकारण्य में प्रवेश किए तो राक्षसों से निपटने के लिए तीर भरा तर्कस, जो कभी तीर से समाप्त ना ही हो, यानी उसमें तीर हर सदैव भरा रहे, बाण कभी उसके नष्ट न हो या समाप्त न हो, ऐसा तर्कस दिया था और तलवार दी थी। इसी प्रकार से अन्य जो ऋषि थे, विश्वामित्र आदि ने राम को अस्त्र शस्त्र दिए थे, परशुराम जी ने वैष्णव धनुष दिया था। तो ये जो ऋषि थे हमारे, ये आज के वैज्ञानिक थे, अस्त्र शस्त्र निर्माता थे और योद्धा भी थे। तो इन पर राक्षसों की अथवा विरोधी दल की वक्र दृष्टि बनी रहती थी कि इनको नष्ट करो। तो अतरिश उनके शिकार बने थे और उसमें अश्विनी कुमारों ने बड़ा कार्य किया था। जैसा पूर्व मंत्रों में कहा गया है कि दैत्यों दानवों ने मिल करके अग्नि प्रज्वलित करके उसमें डाल दिया था अतरिश को, लेकिन अश्विनी कुमारों ने हिम सदृश शीतल जल से उस अग्नि को बुझा दिया था और उनकी सुरक्षा हो गई। तो यह बड़ा कार्य था और उसके संदर्भ में रक्षा की प्रार्थना लगभग 18वें मंत्र में की गई है। तो हे अश्विनी कुमारों, अग्नि की ज्वलनशीलता को अतरिश के निमित्त तुम बर्फ सदृश शीतल जल से उस अग्नि को, उस ज्वाला को शमन किए थे। तुम्हारे संरक्षण साधन सदा हमारे साथ बने रहें। अग्नि ताप को अत्र हेतु रोके तुम हिम जल द्वारा मेरा साथ न छोड़े, रक्षा साधन कभी तुम्हारा। ओ 873-4 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षणार्थ व्याकुल पुकार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। क्वः स्तः क्वः जग्मधः क्वः श्रेणेव वेदथः अन्धशद्भोदभामवाः। इस चौथे मंत्र में भक्त की आकुल पुकार है अथवा रुग्ण से पीड़ित व्यक्ति की पुकार है, क्योंकि अश्विनी कुमार रुजहारी हैं, देवभिषज हैं।
तो जब आदमी बहुत पीड़ित हो जाता है तो कराहता बहुत है और पुकारता है कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, वैद्य को बुलाओ। तो कुछ ऐसे ही आकुल पुकार है। कुह अस्था, हे अश्विनी कुमारो, तुम कुह अस्था माने भला कहां रह रहे हो। कुह जगमथु, तुम दोनों कहां चले गए थे। शेन एव कुह पतेथु, शेन कहते हैं बाज को, एव माने समान, कुह पेतथु माने किधर उड़ गए थे। अंत सत भूतवाम, हम तुम्हारा संरक्षण सदा चाहते हैं और वो सदा हमारे साथ रहे। हे अश्विनी कुमारों, तुम कहां रहते हो, कहां चले गए थे, बाज की भांति कहां उड़ गए थे, तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। तो यह आर्थ की पुकार है। इस तरह से कभी कभी होता है, जैसे कोई कातर भक्त, पीड़ित भक्त माता जगदम्बा की पुकार कर रहा है कि बान सेदान के सिंह बुढ़ान के ध्यान धरे शिव को जपती हो। कित कहूं भक्त को कष्ट भयो तुम अष्टभुजा बल को करती हो। मोह पुकारत देर भई जगदम्ब विलंब कहां करती हो। तो ऐसे होता है। हनुमान जी को पुकारते पुकारते तुलसीदास जी बहुत कातर हो गए थे। उनको बाह पीड़ा हो गई थी और घनघोर पीड़ा हो गई थी और जगह जगह उनके फोड़े निकल आए थे बल तोड़। तो उन्होंने हनुमान बाहु को लिखा। उसमें उनकी पुकार बड़ी आर्त है कि कहाँ तुम हो, हमसे गलती हो गई, या हम तो मान रहे हैं कि हम उसका फल भोग रहे हैं और तुम आखिर हम पर क्यों नहीं दया कर रहे हो। तो आज हनुमान बाहुक पढ़ने वाले देखें और कहते हैं हनुमान बाहुक पढ़ने से रोग कष्ट दूर हो जाता है। तो इस तरह से भक्त सदैव पुकारते रहते हैं। आतुरता कष्ट से बढ़ जाती है तो जो कराह निकलती है वाणी में, जो कष्ट जन्य पीड़ा होती है वो झलकती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम कहां रहते हो, कहां गए थे, बाज की भांति कहां उड़ गए थे। तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ रहे ताकि हमें कोई कष्टित न कर सके, पीड़ित न कर सके। कहां बाज की भांति उड़े थे, कहां निवास तुम्हारा, रक्षण साधन कभी तुम्हारा साथ न तजे हमारा। ओम 873-5 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्यकरहि करहि चिच्छ्रोजातमिमं हवम् अन्त्यसद्भोदभामवाह। इस पांचवें मंत्र में भी संकटग्रस्त भक्त की पुकार है। वो कह रहा है कि अद्य आज कहिचित तुम कहीं भी रहो, कहीं भी हो, कहीं भी रह रहे हो। इमम हवम शुष्यातम, हमारी इस हवम माने आवाहन को, प्रार्थना को, शुष्यातम सुन लो तो अवश्य आओ। क्योंकि वाम अवाह, तुम्हारा जो संरक्षण साधन है वह अंत सतभूत हमारे साथ सदा बना रहे, हम उससे च्युत या वंचित न रह सकें। हे अश्विनी कुमारों, तुम कहीं भी हो, अगर हमारी पुकार सुन रहे हो तो अवश्य आ जाओ। तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। जहां कहीं भी रहो हमारी सुन लो, अगर पुकार आओ शीघ्र, अवश्य हमारे ढिग अश्विनी कुमार
ओम 873 था देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्विना आजा बहोदमाने तिष्ठञ्जाम् व्याप्यम् अन्त्यसद्भोदभामवाहान्। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों से निकट का संबंध जोड़ते हुए आर्त भक्त पुकार कर रहा है। याम हूतमा अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, तुम बिल्कुल ठीक समय पर हमारे कष्ट को मिटाने के लिए आ जाओ, विलंब न लगाओ। निर्दिष्टम आप्यम याम, निर्दिष्टम माने निकट का, आप्यम माने बंधु, यामी माने समझ कर तुम्हें बुलाता हूं। मैं तुम्हें अपना निकट का बंधु समझकर बुला रहा हूं। वाम अवह, तुम्हारा संरक्षण अंत सद्भूत हमारे साथ सदा बना रहे, हम उससे वंचित न हो सकें। हे आवाहनीय अश्विनी कुमारों, तुम्हारे निकट मैं आत्मीय बंधु समझकर जाता हूं और बुलाता हूं। तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। अश्विनियों के पास निकट का बंधु समझ जाता हूं, अश्विनियों के पास निकट का बंधु समझ जाता हूं, रहे साथ संरक्षण उनका, यह आशा लाता हूं। ओम 873 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अवन्तमत्र जय ग्रहं कृणोतञ्जवमश्विना अन्त्यषद्भोदभामवाहान्। इस सातवें मंत्र में भी अत्र का प्रसंग सामने रख करके अश्विनी कुमारों से संरक्षण के लिए व्याकुल भक्त पुकार लगा रहा है। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, तुम दोनों रक्षण निपुण हो, पुकार सुनते ही आ जाने वाले हो। युवम माने तुम दोनों ने, अत्र माने अत्र ऋषि की रक्षा के निमित्त राक्षसों से बचने के लिए अवंतम गृहम कृतम, अवंतम माने रक्षा परक घर का निर्माण कर दिया था। ऐसा घर था कि जिसमें शत्रु बाधा आ न सके, शत्रु जिसको तोड़ ही न सके, जहां उसका बस न चल सके, ऐसे घर का निर्माण किया था। तो तुम भी अपने संरक्षण शक्ति से हमको विलग्न करो, तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ सदा बना रहे। तो हे अश्विनी कुमारों, अत्र ऋषि के निमित्त तुमने सुरक्षित आवास बनाया था, तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ सदा बना रहे, हम उससे दूर न जाने पाए। निर्मित किया अत्र के हित में संरक्षित आवास, रक्षण साधन रहे तुम्हारा सदा हमारे पास। इससे यह भी सूचित होता है कि कुछ ऐसा भवन लोग बनाने में सक्षम थे जिसमें शत्रु आक्रमण करके उसे प्रभावित न कर सकें। तो अथवा कुछ ऐसा वातावरण बनाना कि रोग शोक कष्ट न दें, यह भी समझा जा सकता है, क्योंकि ये वैद्य हैं। और यह भी समझा जा सकता है कि इनमें वैद्यत्व के अतिरिक्त और भी गुण थे जिससे वे अपने भक्त को सुरक्षित रखा करते थे। ओम 873 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भरेथे अद्यपादभो वदते बल्ग्वत्रये अन्त्यषद्भोदभामवाहान्।
इस 8वें मंत्र में भी अत्र का प्रसंग रखकर सामने और फिर संरक्षण हेतु पुकार देखी जा सकती है कातर भक्त की। तो वल्गु बदते अत्रे, वल्गु माने सुंदर भाषण, सुंदर वचन यानी मृदुभाषी। वल्गु बदते माने सुंदर बोलने वाले। अत्रे माने अत्र के लिए, यानी अत्र जो कि मृदुभाषी थे, प्रिय बोलते थे, ऐसे अत्र के लिए हे अश्विनी कुमारों, तुमने उन्हें आतपः अग्निम वारे थे, तुम दोनों ने चारों ओर से धधकती हुई अग्नि को हटा दिया था, यानी उस अग्निबाधा से बचा लिया था। तो हमें भी बचाओ और अंत सतभूत वाम अवह तुम दोनों की संरक्षण शक्ति हमारे साथ सदा बनी रहे। सुंदर वचन बोलने वाले मृदुभाषी अत्रिश को तुमने चारों ओर से धधकती हुई अग्नि के संकट से बचाया था। तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ सदैव पूर्ववत बना रहे। जो मृदुभाषी अग्नि संकट से उनको टाला, जो मृदुभाषी अग्नि संकट से उनको टाला, धधक रही थी अग्नि चतुर्दिक, शीघ्र बुझाई ज्वाला। ओम 8:73-9 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम प्रसप्तभद्रराशसाधारा भक्तेरुषाजत अंतशद्भोदभाववाह। इस 9वें मंत्र में सूर्य देव के द्वारा अंधकार भरे वातावरण में प्रार्थना सुनकर अंधकार को भगाने के लिए जो किरण बाणों का प्रहार हुआ था अंधकार रूपी दैत्य पर, और संसार को अंधकार से निकाला गया था, उस घटना को याद करके हे अश्विनी कुमारों, तुम भी हमें बचाओ, इस रोग शोक शत्रुओं के अंधकार से हमें सुरक्षित करो, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण शक्ति परम प्रबल है, रक्षक है। तो सप्तवध्र माने 7 किरणों या सप्त अश्वों को नियोजित करने वाले सूर्य ने आशा माने आशापूर्ण प्रशंसा के वाक्यों सुन करके, वाक्यों का श्रवण करके अग्नेय धाराम प्रआश्रयत, अग्नि की ऊंची ऊंची लपटों को भूमि तक बिछाया था। इससे यह सूचित होता है कि ऋषि ने यह श्रवण कर रखा था कि बहुत दिनों तक धरती अंधकार में पड़ी रही और सूर्य देव ने कृपा करके, करुणा करके अंधकार को भगाया था, किरणों को फैलाया था। तो यह बात सूचित करता है मंत्र कि ऋषियों को उस अवसर का ज्ञान था जबकि धरती बहुत दिनों तक अंधकार में पड़ी थी। अब ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर ऐसा अवसर आता रहा कि जब सूर्य ढक जाता रहा और उसकी किरणें धरती पर नहीं आ पाई। जैसे जब
धरती पर ऐसा हमने कई स्थानों पर पढ़ा है कि कभी कभी बड़े उल्कापात हो जाते हैं और उससे जो धूल उठती है वह आकाश को छा लेती है और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं जा पाती हैं। अब ये तो बहुत लंबे समय की बात है कि कहा जाता है चंद्रमा बनने का इतिहास क्या है कि एक समय पृथ्वी के बराबर ही कोई ग्रह या तारा पृथ्वी से टकराया। उस टकराने से जो टुकड़े उठे, जो धूल आ ऊपर उठी, वो जुड़ करके चंद्रमा बन गया और हजारों साल तक धरती पर सूर्य की किरण नहीं आ पाई। और कहा जाता है कि जो दैत्याकार ये जानवर थे और वे उसमें मर गए, जो एक जानवरों का मतलब विवरण वैज्ञानिक देते हैं कि एक युग ऐसा था जिसमें ऐसे डायनासोर थे, वो डायनासोर का युग था कि जो हाथी को अपने चंगुल में दबा करके उड़ सकते थे, पशु भी थे, पक्षी रूप में भी थे। तो इसी वातावरण में जब हजारों साल तक सूर्य ढका रहा, उसे किरणें ना पाई तो वो डायनासोर मर गए। तो डायनासोरों के मरने के बाद जो आज की सृष्टि हुई वो प्रारंभ हुई। यह तो वैज्ञानिकों का डायनासोर के विषय में हमने कहीं पढ़ा था। तो अब ऋषि इन वैदिक ऋषि करोड़ों साल पहले की घटना अगर वैज्ञानिकों का कथन माना जाए तो घटित प्रतीत होती है, लेकिन ऋषियों के लिए कोई कठिन चीज नहीं है, वो त्रिकालज्ञ होते हैं। उन्होंने इस तथ्य को अपने ज्ञान दृष्टि से देख लिया। तो ये जो सप्त किरणों या सप्त अश्वों से जो युग वंचित हो गया था, सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं आ रहा था, तो दिव्य शक्तियों ने प्रार्थना किया स्तोत्रों से और सूर्य ने अपनी किरणों को फेंका। वह विनाशकारी वातावरण समाप्त हुआ। तो उसकी चर्चा की जा रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो इसमें बात कही गई है कि सप्त किरणों या सप्त अश्वों को नियोजित करके सूर्य ने जिस प्रकार से आशा भरे स्तोत्रों को, स्तुतियों को सुन करके अपनी किरणों द्वारा धरती के अंधकार को हटाया था और प्राणियों के विकास होने का वातावरण बनाया था, तो वैसे तुम भी अश्विनी कुमारों करो और हमारे इस निराशा के अंधकार को हरो। तो हे अश्विनी कुमारों, सप्त किरणों या सप्त अश्वों को नियोजित करने वाले सूर्य ने आशा भरे स्तोत्रों से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर अग्नि की ज्वालाओं को भूमि तक बिछाया और सृष्टि को बचाया, संकट को मिटाया। तो उसी प्रकार तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ बना रहे, हम तमाम संकटों से मुक्त बने रहें। सप्ताश्वों को योजित करने वाले रवि के द्वारा स्तोत्रों से प्रेरित छोड़ी गई रश्मि की धारा अंबर से यवनी तक उसने ज्वाल
जाल फैलाया, हमें चाहिए सदा तुम्हारे संरक्षण की छाया। ओ 873-10 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इहागतम् वृषण्वसो शृणुतम् इमम् हवम् अन्त्यषद्भोदभामवाह। इस 10वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से स्वास्थ्य धन देने हेतु पुकार की गई है। वृषण वसु, हे धन वर्षक अश्विनी कुमारों, तो धन, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ, इसलिए यहां पर स्वास्थ्य धन वर्षक कहना अधिक उपयुक्त होगा। वैसे विष्णु वसु कहा गया, विष्णु माने होता है धन और वसु माने आश्रय देने वाले अथवा धन वर्षक, ऐसा अर्थ है, तो स्वास्थ्य धन वर्षक कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो हे स्वास्थ्य धन वर्षक अश्विनी कुमारों, मैं इमम हवम श्रुतम, मेरे इस पुकार को तुम दोनों सुनो। यह आगतम, यहां हमारे संरक्षण हेतु आओ, और अंतसत भूतवाम अवह, क्योंकि तुम दोनों का संरक्षण सदैव हमारे साथ बना रहे, उससे हम दूर न रहे। तो वैभव की वर्षा करने वाले अश्विनी कुमारों, मेरी सुनो पुकार, यहां पर शीघ्र पधारो। बार बार विनती तुमको हम यही सुनाएं, संरक्षण हम सदा तुम्हारा पाते जाएं। ओम 873-11 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। किमिदं वा अम्बराढमज्जरदोरिव शस्यते अन्त्यषद्भोदभामवाह। इस 11वें मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम सनातन हो, पुराने हो, बहुत प्राचीन काल से तुम्हारी स्थिति है, सनातन हो, इसलिए वाम माने तुम दोनों जो हो, यह प्राचीन पुरानी स्तुति जो बहुत काल से चली आ रही है, ऋषियों द्वारा गाई जा रही है, उस स्तुति को हम सुनाते हैं। और ऐसी क्या बात है कि जरतो प्राणवत सस्यते, जरतो माने वृद्धों को, प्राणवत माने पुरानी बातें, सस्यते वाली बहुत अच्छी लगती है। जो वृद्ध लोग होते हैं वो पुरानी बातों को बड़ी प्रशंसा के साथ कहते हैं। हम लोग थे, जब हमारा बचपन था तो ऐसा होता था, ऐसा होता था, सब लोग ऐसे थे, इस तरह से मिलजुल कर रहते थे और ऐसा काम करते थे। आज का कल कहाँ वैसा हो रहा है। मतलब यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जो वृद्ध हो जाते हैं वो अपने से अपने बचपन की बातों को बहुत अच्छा बताते हैं। हम लोग थे बच्चे तो ऐसा होता था, यह होता था। ये एक प्रवृत्ति है, तो वो प्रवृत्ति सदा रही है। तो अश्विनी कुमार तो शाश्वत हैं, तो प्रार्थना करने वाला प्रार्थी कह रहा है कि तुम्हें पुरानी स्तुतियां बड़ी प्रिय हैं, वैसे जैसे वृद्धों को पुरानी बातें कहने सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो अब मैं तुम्हें पुरानी, यानी जो बहुत प्राचीन काल से स्तुतियां चलती आ रही हैं, उन्हीं को सुनाता हूं, और तुम प्रसन्न होकर हमें संरक्षण दो। वाम अवह, तुम्हारा संरक्षण साधन अंत सद्भूत हमारे साथ सदा बना रहे, यह तुमसे प्रार्थना है। तुम दोनों के विषय में यह कैसी विलक्षणता है, बुढ़ों को जैसे पुरानी बातें कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, वैसे तुम्हें पुरानी स्तुतियां प्रिय लगती हैं, तो मैं उन्हीं को तुम्हें सुना रहा हूं, ताकि
तुम्हारा संरक्षण शासन सदा हमारे साथ बना रहे। वृद्धों को प्यारी लगती हैं बात पुरानी, जैसे अश्विनियों तुमको रुचती प्राचीन स्तुतियां वैसे। अस्तु तुम्हें हम रुचिकर वे प्राचीन स्तोत्र सुनाएं, हे देव प्रवर हम सदा तुम्हारे संरक्षण को पाएं। 873-12 देवता शनि कुमार शीर्षक रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानं वारं सजात्यं समानो बन्धुरश्विना अन्त्यशद्भोदभामवाः। इस 12वें मंत्र में दोनों अश्विनी कुमार एक दूसरे से प्रेम पूर्वक अनंत काल से साथ साथ रहते आए हैं और उनमें जो भ्रातृत्व भावना है, जो प्रेम का एक घनिष्ठ संबंध है, वो प्रशंसित है, प्रशंसनीय है। और अंत में वही बात कही गई है कि हे देव तुम्हारा संरक्षण सदा हमें मिलता रहे। वाम सजात्यम समानम, तुम्हारी उत्पत्ति एक समान है, तुम साथ साथ उत्पन्न हुए हो, साथ साथ रह रहे हो। अश्विना हे अश्विनी कुमारों, बंधु समाना, तुम्हारा बंधुत्व एक समान है, माने तुम परस्पर समान रीति से प्रेम करते हो। वाम अवह अंत सद्भूत, तुम दोनों द्वारा प्रदत्त संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। एक साथ ही तुम दोनों का जन्म हुआ अश्विनी कुमारों, भ्रातृत्व भाव भी तुम दोनों का एक सदृश है, इसे विचारो। तुम दोनों को हम सब अपनी विनती यही सुनाएं, हे देव प्रवर हम सदा तुम्हारा संरक्षण शुभ पाएं। ओम 873-13 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो भां रजांशश्विनारथो अभिजातिरोदसी अन्त्यशद्भोदभामवाः। इस 13वें मंत्र में अश्विनी कुमारों के रथों की प्रशंसा है और उस संदर्भ में संरक्षण हेतु शीघ्र आने की प्रार्थना है। तो वाम यह रथ, तुम दोनों का जो यह रथ है, रोदसी रजांश वियाति, रोदसी कहते हैं भूलोक और द्युलोक, और रजांश माने अन्य लोकों में भी, यानी भूलोक और द्युलोक के अतिरिक्त और जो अन्य लोक हैं वहां भी वियात माने चला जाता है। तो वाम अवह तुम्हारा संरक्षण अंत सतभूत हमारे साथ सदा रहे, मतलब तुम्हारा जो रथ है त्रिलोकगामी है और तुम्हारा गमन चारों ओर होता रहता है, लेकिन उसमें इतनी तीव्रता है कि पथ की बाधा उसे नहीं सता सकती है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे संरक्षण के लिए सदा बने रहो और शीघ्र पधारो। तुम्हारा रथ भूलोक द्युलोक तथा अन्य लोगों को पार करके आता जाता रहता है। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारा संरक्षण परम महान है, सशक्त है और वो हमारे साथ सदा बना रहे। हे अश्विनियों, रथ तेरे त्रैलोक्य पार कर जाएं। हे देव प्रबल हम सदा तुम्हारा संरक्षण शुभ पाएं। ओ 8-73-14 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आलोकव्येभिरश्वैः सहस्रैरुपगच्छतम् अन्त्यशद्भोदभामवाः। इस 14वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से
संरक्षण साधनों के अतिरिक्त धन धान्य गोधन अश्वधन की भी कामना की गई है। तो नह सहस्र ही हम सबके पास हजारों गव्य भी अश्वभ्य गायों और घोड़ों के झुंड के साथ आ उपगच्छतम हम सबके समीप आओ। वह वाम अवह तुम दोनों का संरक्षण अति सतभूत सदा हमारे साथ रहे। तो आप हमारे पास गोधन और अश्वधन के साथ पधारो, साथ तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ सदैव बना रहे। हे अश्विनी कुमारों, तुम हमारे समीप हजारों गायों और हजारों घोड़ों के साथ आओ, तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। सहस्र गाय घोड़ों के झुंडों सहित समीप पधारो, रक्षण साधन साथ हमारे हो अश्विनी कुमारों। 8, 73, 15 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मानोगव्येभिरश्वैः सहस्रेभिरतिक्षतम् अन्धसद्भोदभाववाह। इस 15वें मंत्र में भी हजारों गायों और घोड़ों कामना है, उसके साथ साथ संरक्षण शक्ति भी अश्विनी कुमारों की बनी रहे, ऐसी भी प्रार्थना है। यह सत्य भी है कि धन दौलत कितनी भी हो, लेकिन अगर उसकी रक्षा न हो सके, संरक्षण के साधन न रहें, तो फिर वह मिलना ना मिलने के बराबर है। तो इसी संदर्भ में अश्विनी कुमार कह रहे हैं कि आप हमें अश्वधन और गोधन हजारों की संख्या में दो, लेकिन उसके साथ साथ संरक्षण साधन से भी हम वंचित न रहें। सहस्र भी गव्य भी अश्वभ्य हजारों गायों और घोड़ों के झुंड के साथ ही न मां अतिख्यातम हमें छोड़ मत जाओ, यानी अश्वधन गोधन देकर के हमसे दूर मत जाओ, क्योंकि वाम अवह तुम्हारा संरक्षण अति सद्भूत हमारे साथ सदा बना रहे। हे अश्विनी कुमारों, सहस्रों गायों और अश्वों के झुंडों से हमें वंचित मत करो, लेकिन उसके साथ हमें अकेला मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ रहे, ताकि हम सुरक्षित बने रहें। गो अश्वों के बहुझुंडों से वंचित करो न स्वामी, रक्षा शासन साथ रहे, हम हैं तेरे अनुगामी। 8, 73, 16 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षा है प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अरुणपुरुषा अभोदकर्जोदरतावरे अन्धषद्भोदभामवाह। इस 16वें मंत्र में उषा काल की सूचना दी गई है। उषा काल में आरोग्य का प्रसार विशेष रूप से रहता है, और अश्विनी कुमारों को यह उषा काल बड़ा प्रिय भी लगता है, क्योंकि उषा काल में आरोग्य शक्ति का अधिक प्रसार रहता है, और ये आरोग्य के देवता ही हैं ही, देव भिषज हैं। तो केवल दवा ही नहीं पर्याप्त होती है, शुद्ध वायु शुद्ध वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उषाह और अपसु, हे अश्विनी कुमारों, उषा काल में व्योम लाल लाल हो गया है। ऋतावरी ज्योति अकह और यज्ञ से युक्त
होने के कारण चारों ओर अग्नि ज्वलित होने से उसका प्रकाश भी फैल गया है। वाम अवह यह सब होते हुए तुम्हारा संरक्षण अंत सतभूत हमारे साथ सदा बना रहे। हे अश्विनी कुमारों, उषा काल के साथ व्योम लाल लाल हो गया है। यज्ञों के साथ उषा काल में आलोक फैलने लगा है। तुम्हारा संरक्षण हमारे साथ सदा बना रहे। उषा काल आया, अंबर भी लाल लाल हो आया। उषा काल आया, अंबर भी लाल लाल हो आया। लगा यज्ञ के साथ फैलने प्रिय आलोक सुहाया। हे अश्विनी कुमारों, हम हैं अनुचर देव तुम्हारे, रक्षण साधन सदा तुम्हारे, रहे समीप हमारे। ओम 8, 73, 17 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना और संबंधित सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अश्विनासमिताकशद्वृक्षम् परशुमाम् इव अन्दिषद्भोदपापवाह। इस 17वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से संरक्षण हेतु प्रार्थना है और प्रातःकाल का रमणीय दृश्य भी खींचा गया है और ऋषि की काव्यात्मक भावना का भी अच्छा प्रकाश फैला है। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, परशुमान वृक्ष ही वो, परशु कहते हैं फरसे को, तो परशुमान माने फरसे वाला पुरुष जैसे वृक्ष इव वृक्षों को काट कर गिराता जाता है। विशाकशत सूर्य के निकलने से जो प्रकाश फैला है वो अंधकार को इसे काटता गिराता चला जा रहा है। वाम अवह तुम्हारा संरक्षण अंत सद्भूत हमारे साथ सदा बना रहे। प्रभात बेला आ गई है और उसमें तुम्हारा प्रबल संरक्षण हमें वांछित है, हमें प्रिय लग रहा है, जिसे प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, जैसे कुठारधारी पुरुष वृक्षों को काट गिराता है, वैसे सूर्य अंधकार को मिटाता जा रहा है। तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। तरुदल काट गिराता कोई कर में धर कुठार जैसे, तरुदल काट गिराता कोई कर में धर कुठार जैसे, सूर्य मिटाता चला जा रहा अंधकार सारा वैसे। हे अश्विनी कुमारों, तुमको विनती यही सुनाए, देव प्रबल हम संरक्षण शुभ सदा तुम्हारा पाएं। ओम 8, 73, 18 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 18वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें अश्विनी कुमारों से यह प्रार्थना की गई है कि वे पास पड़ोस में रहने वाले पापियों को नष्ट कर दें, क्योंकि पापी रहते हैं, दुराचारी रहते हैं, तो वे दुराचार फैलाते हैं, बुरी आदतें डालते हैं, इससे स्वास्थ्य नष्ट होता है। तो पहले उन कुकर्मियों को मिटाओ जो हम में बुराई डालते हैं, हमें कुकर्म में लगाते हैं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य नष्ट होता है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि पुरम न रुज, जैसे शत्रु के पुरों को इंद्र ने नष्ट किया था, वैसे ही तुम दोनों, हे धृष्णु, हे साहसी शत्रु बल को धर्षण कर देने वाले, नष्ट कर देने वाले अश्विनी कुमारों, कृष्णया विषह बाधिता, कृष्णया माने काली, विष माने प्रजा, ये
तालुए सा है तो विष प्रजा को कहते हैं, इसी से वैश्य बना है। तो कृष्णया विषा माने जो काली प्रजाएं हैं। काली प्रजाओं का मतलब हुआ कि जो काले कुकृत्य करते हैं। तो ऐसे कहा नहीं जाता कि बड़ा काला है, बड़ी काली दिल का वाला है ये। तो जो काले दिल वाले अर्थात कुकर्म करने वाले पापी प्रजागण है, जो हमें बाधित करते रहते हैं, उनको तुम वैसे ही मार गिराओ जैसे इंद्र ने शत्रुओं के पुरों को नष्ट कर दिया था। वाम अवह, हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों का संरक्षण अंत सतभूत सदा हमारे साथ रहे। हमारा संरक्षण तुम्हारे हाथ है, उससे हम वंचित न रहे। हे अश्विनी कुमारों, जैसे इंद्र ने शत्रु के नगरों को नष्ट कर दिया था, वैसे तुम भी काली प्रजा अर्थात कुकर्मरत जन समूह को नष्ट करो। हे देव, तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ बना रहे। शत्रुपरों को नष्ट किया था इंद्रदेव ने, जैसे काली करतूतों वालों को नष्ट करो तुम वैसे। हे अश्विनी कुमारों, तुमको विनती यही सुनाए, देव प्रवर हम संरक्षण सदा तुम्हारा पाएं। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 73वें सूक्त के 18 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक के जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7317। ये भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। और इस सूक्त में अश्विनी कुमारों का कथन है, उनसे करुण पुकार की गई है कि वे सदैव अपना संरक्षण हमें देते रहें। और पुराने उदाहरण भी दिए गए हैं कि तुम लोग रक्षण निपुण हो, अत्र जिसको कितनी बार बचाया था दुष्टों के प्रहार से, तो वैसे हमें भी बचाओ और हमें सुरक्षित रखो और सदैव स्वस्थ रखो। तुम्हारा संरक्षण हम पाते रहें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य रहेगा तो सारी सुख संपत्ति रहेगी, स्वास्थ्य नहीं रहा तो पाना ना पाने के बराबर है। तो इसमें वाम अंत सत भूत, तुम्हारा संरक्षण सदा हमारे साथ रहे, लगभग सभी मंत्रों में यह वाक्य दोहराया गया है। और संरक्षण की, स्वास्थ्य और सुख के रक्षा की प्रार्थना की गई है। 2 मंत्रों में गोधन और बाज धन की भी कामना की गई है, लेकिन संरक्षण शक्ति की सर्वाधिक सुरक्षा की प्रार्थना है। तो संरक्षण की जो उनकी शक्ति है वो हमें सदैव सुरक्षित रखे, इसकी विशेष प्रार्थना है। क्योंकि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहा तो सब कुछ पाना न पाने के बराबर रहा। तो इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य के देवता देव भिषज अश्विनी कुमारों से संबंधित इस सूक्त की समस्त बातों को सुना समझा। और वैदिक देवता समर्थ देवता हैं, उन्हीं से सारे धर्म के जाल निकले हैं, धर्म के अंकुर निकले हैं। इससे वैदिक धर्म का ज्ञान, उसका सुनना सुनाना परम आवश्यक है। यह प्रार्थना हम बार बार करते आ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं कि हम वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करें, आत्म कल्याण करें, लोक कल्याण करें और विश्व कल्याण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।